हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं जीबी फार्माटेक। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं फार्माकोनोसी का प्रीवियस ईयर 10 नंबर का सलूशन, सेक्शन बी का सलूशन। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो दोस्तों यह पूरा वीडियो देख कर ही जाइएगा। दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर कल लेकर आ रहे हैं फार्माकोनोसी का 7 नंबर का सलूशन और 2 नंबर का सलूशन। 2 नंबर के सलूशन का 3 वीडियोज ट्रिक के साथ अपलोड कर चुके हैं। दोस्तों चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन देख लीजिए। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ द अडल्ट्रेशन इन्वॉल्व विद द हर्बल ड्रग। उसी में एक दूसरा क्वेश्चन है, राइट अ डिटेल नोट ऑन द फिजिकल इवैल्यूएशन ऑफ द क्रूड ड्रग। देखिए अडल्ट्रेशन क्या होता है उसके बारे में उसका डेफिनेशन लिख देते हैं। अडल्ट्रेशन इट इज द प्रोसेस ऑफ द मिक्सिंग और सब्सटीट्यूटिंग ओरिजिनल क्रूड ड्रग्स पार्शियली और द होल विद अदर सिमिलर लुकिंग सब्सटेंसेज हैविंग द नो थेरेप्यूटिक वैल्यू। दोस्तों 2 नंबर के सोल्यूशन का जो वीडियो अपलोड हो चुका है उसमें 2 नंबर में अडल्ट्रेशन का डेफिनेशन और एग्जाम्पल वहाँ पे उस वीडियो में पूरा डिटेल में दिया गया है, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, यहाँ से भी दे सकते हैं। इसका एग्जांपल देखिए, क्लोव स्टॉक विद द क्लोव हो गया, डाई इन द टर्मरिक पाउडर। अडल्ट्रेंट देख लीजिए, उसी के साथ हम एक और टॉपिक लिख देंगे, अडल्ट्रेंट सब्सटेंस एडेड टू द क्रूड ड्रग नॉट लिस्टेड एज एन इंग्रेडिएंट। ऐसा सब्सटेंस जो क्रूड ड्रग के साथ मिलाया जाता है उसे कहते हैं अडल्ट्रेंट कहते हैं, जिसका कोई थेरेप्यूटिक वैल्यू नहीं होता है। टाइप्स ऑफ द अडल्ट्रेशन होता है, देखिए मेनली 2 टाइप्स होता है। पहला होता है इंटेंशनल, मतलब डायरेक्ट होता है जो कि जानबूझ करके अडल्ट्रेशन किया जाता है। दूसरा होता है अनइंटेंशनल, केयरलेसनेस एंड इनडायरेक्ट, जो गलती से कहीं अडल्ट्रेशन हो जाता है। तो देखिए पहला इंटेंशनल या डायरेक्ट अडल्ट्रेशन में देखिए, अडल्ट्रेशन विद द एग्जॉस्ट मटेरियल। एग्जॉस्ट मटेरियल का एग्जांपल देख लिया जाता है यहाँ पे, क्लोव डिस्टिलेशन हो गया। फिर अडल्ट्रेशन विद द वर्थलेस या फिर हार्मफुल हैवी मटेरियल देख लीजिए, लाइम एग्जांपल लाइम स्टोन इन द असाफेटिडा, डाई इन द टर्मरिक पाउडर। एंड तीसरा देखिए, एडिशन ऑफ द यूजलेस पार्ट ऑफ द सेम प्लांट, जैसे सेना हो गया, क्लोव स्टॉक हो गया। ये भी 2 नंबर के क्वेश्चन के सोल्यूशन में हम लोग इसको देख चुके हैं डिटेल में। चौथा देख लीजिए, अडल्ट्रेशन विद द सिंथेटिक केमिकल्स, सिट्रॉल एग्जांपल देखिए, सिट्रॉल यूज इन द सिट्रस ऑयल। पाँचवा, अडल्ट्रेशन विद द सिमिलर इन्फीरियर क्वालिटी मटेरियल एग्जांपल देखिए, ब्लैक पेपर विद द पपाया सीड। ब्लैक पेपर में हम लोग पपाया सीड को देखते हैं, मिला के सब बेचते हैं। और छठा देख लीजिए, अडल्ट्रेशन ऑफ द आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर सब्सटेंसेस, बीज वैक्स विद द पायरोलिक वैक्स। दूसरा मेनली जो क्लासिफाइड टाइप हुआ है उसका अडल्ट्रेशन का, उसका देख लीजिए अनइंटेंशनल, मतलब कि केयरलेसनेस, जो कहीं गलती से हम लोग अडल्ट्रेशन हो जाता है हम लोगों से। जैसे फॉल्टी कलेक्शन करते समय कहीं कोई गलती हो गया, जैसे सेना कलेक्शन बिफोर द फ्लावरिंग। इम्प्रॉपर प्रोसेसिंग हो गया, प्रोसेसिंग के दौरान हो गया। वोलेटाइल ऑयल ड्राई इन द सेट प्लेस। इनकरेक्ट स्टोरेज हो गया, स्टोरेज करते समय कोई गलती हो सकती है। क्लोव ऑयल कंटेन द ग्लासेस होता है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट, फिजिकल इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स का फिजिकल इवैल्यूएशन कैसे करते हैं। फिजिकल मतलब देख लीजिए, फिजिकल मतलब होता है कि मेल्टिंग पॉइंट, मॉइस्चर, एश वैल्यू, विस्कोसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, वोलेटाइल ऑयल कंटेंट एक्सेट्रा के बेस पे अगर हम उसको इवैल्यूएट करते हैं। इवैल्यूएट मतलब होता है कन्फर्मेशन ऑफ इट्स आइडेंटिटी, confirmation of its identity and determination of its quality and the purity and also detection of the nature of the adulteration। देखिए इसमें मॉइस्चर कंटेंट देख लेते हैं। मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है, मॉइस्चर का मतलब कि वह कितने मतलब अमाउंट में वाटर को कंटेन किया हुआ है। सभी प्लांट को मॉइस्चर कंटेंट की आवश्यकता होती है, लेकिन एक लिमिट मात्रा में। जैसे कि एलोवेरा हो गया, उसका 10% वेट बाई वेट होता है। डिजिटलिस का 0.5% वेट बाई वेट हो गया। विस्कोसिटी में लिक्विड पैराफिन एग्जांपल देखिए, एग्जांपल जरूर लिखिएगा सभी का। लिक्विड पैराफिन हो गया, इसका काइनेटिक विस्कोसिटी नॉट लेस देन 64 सेंटी स्टॉक्स एट द 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड। मेल्टिंग पॉइंट देखिए, बीज वैक्स का मेल्टिंग पॉइंट 62 डिग्री सेंटीग्रेड टू 65 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। नेक्स्ट, सॉल्युबिलिटी हो गया, गम इज सॉल्युबल इन द वाटर बट द म्यूसिलेज इज इनसॉल्युबल इन द वाटर। 5 होगा, ऑप्टिकल रोटेशन, द कैस्टर ऑयल का ऑप्टिकल रोटेशन +3.5 डिग्री टू द -6.0 डिग्री होता है। एंड हनी का जो ऑप्टिकल रोटेशन होता है +3 डिग्री टू -15 डिग्री होता है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं एस वैल्यू एंड द एक्सट्रैक्टिव वैल्यू। एस वैल्यू क्या होता है, एस वैल्यू एस कंटेंट देखते हैं उसका, फिजियोलॉजिकल एस देखते हैं। एक्सट्रैक्टिव में क्या देखते हैं, वाटर सॉल्युबल एक्सट्रैक्टिव, अल्कोहल सॉल्युबल एक्सट्रैक्टिव एंड द ईथर सॉल्युबल एक्सट्रैक्टिव। दोस्तों कभी कभी हम लोग एग्जाम में अगर सेम वर्ड आता है तो उसके नीचे इस तरह से हम लोग लिख देते हैं, एक्सट्रैक्टिव है, यहाँ भी एक्सट्रैक्टिव है, इस तरह से लिख देते हैं। तो एग्जाम में इस तरह से मत लिखिएगा, हम आप लोगों को बताने के लिए यहाँ पे हम ऐसा लिखे हैं कि एग्जाम में आप लोग ऐसा मत लिखिएगा।
दोस्तों नेक्स्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कैस्टर ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.4758 टू द 1.527। एंड वोलेटाइल आयल कंटेंट देख लीजिए, वोलेटाइल आयल कंटेंट, क्लोव में वोलेटाइल आयल का कंटेंट नॉट लेस देन 15% वेट बाई वेट, फेनल में नॉट लेस देन 1.4% वेट बाई वेट, एंड दिल आयल में नॉट लेस देन 2.5% वेट बाई वेट होता है। एंड नेक्स्ट और दूसरा जो होता है इवोल्यूशन फैक्टर होता है फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सेक्शन बी का। व्हाट आर द वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग द कल्टिवेशन ऑफ द मेडिसिनल प्लांट्स, डिस्कस विद द suitable example। Factor affecting the cultivation, there are the various factors that affect the cultivation of the medicinal plants are following। प्राइमरी फैक्टर एंड सेकेंडरी फैक्टर। देखिए दोस्तों प्राइमरी फैक्टर में होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर, जो कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, एल्टीट्यूड। दूसरा कल्टीवेशन हो गया, इसमें सॉइल देखेंगे, फर्टिलाइजर देखेंगे, मैन्यूर्स देखेंगे, कलेक्शन देखेंगे, ड्राइंग, स्टोरेज। एंड सेकेंडरी फैक्टर्स में देखेंगे बैक्टीरिया एंड मॉड्यूल्स एंड इंसेक्ट्स एंड माउथ। देखिए टेम्परेचर देख लेते हैं। देखिए अगर ज़्यादा टेम्परेचर हाई रहेगा तभी नुकसान करेगा किसी प्लांट की ग्रोथ के लिए, लो रहेगा ज़्यादा तभी उसको अफेक्ट करेगा। इसी तरह से जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, कैम्फर और कॉफ़ी के लिए 50 डिग्री सेंटीग्रेड टू 70 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों इसके बीच के रेंज के बीच में इसका दोनों का डेवलपमेंट एंड ग्रोथ होता है। ह्यूमिडिटी देख लीजिए, ह्यूमिडिटी एक्सट्रीमली हाई आर लो देन प्लांट ग्रोथ इज नॉट फेवरेबल। रेनफॉल और इरिगेशन। रेनफॉल क्या होता है? रेनफॉल इज रिक्वायर्ड, इसेंशियल होता है फॉर द प्लांट मेडिसिनल प्लांट ग्रोथ, बट सम प्लांट हैव द नो नीड टू रेनफॉल। जैसे कि एलोवेरा हो गया, एनाकेसिया, एग्जांपल देख लिए, एलोवेरा एनाकेसिया के लिए नो नीड फॉर रेनफॉल। एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब होता है ऊंचाई, कुछ प्लांट जो होते हैं ऊंचाई पर्वत पे होते हैं, पाए जाते हैं, जैसे कि टीज हो गया, टी 1000 टू 1500 मीटर, एंड कैम्फर हो गया 1500 टू 2000 मीटर ऊंचाई पर होता है। कल्टीवेशन, वी कल्टीवेशन करता है, इट आल्सो अफेक्ट द प्लांट क्वालिटी। क्वालिटी इंक्लूड्स द सॉइल हो गया, सॉइल में उसका देख लेंगे सॉइल के टाइप, जैसे मान लीजिए सॉइल के टाइप हो गया, फर्टिलाइज्ड है कि नॉन फर्टिलाइज्ड है, अगर फर्टिलाइज्ड है तो हायर फर्टिलाइज्ड है कि लोअर फर्टिलाइज्ड है। सॉइल का पीएच देख लेंगे, एसिडिक है कि बेसिक है, क्ले देख लेंगे। एंड कलेक्शन देख लीजिए, कलेक्शन द ड्रग्स शुड बी कलेक्टेड suitably when they contain the maximum concentration of the active ingredient। देखिए दोस्तों कंसनट्रेशन इस तरह से मतलब लिखिए, पूरा कंसनट्रेशन स्पेलिंग के साथ लिखिएगा। बेस्ड ऑन द क्रूड ड्रग टाइप एंड द एरिया ऑफ द कलेक्शन। एग्जाम्पल देखिए, लीफ एंड द फ्लावरिंग टॉप्स। लीफ एंड फ्लावर का कलेक्शन कैसे करेंगे? तो कलेक्टेड बिफोर दे आर नेचुरली फ्लावरिंग स्टेजेस। एग्जाम्पल में देखिए सेन्ना डिस्टेलिस, विनका, एलोवेरा। देखिए जो एलोवेरा होता है एडिक्वेटली थिक होना चाहिए कलेक्शन के समय। दोस्तों फ्लावर्स देख लीजिए, फ्लावर्स में इन मॉर्निंग आवर ऑफ द ड्रग वेदर ड्यूरिंग द पॉलिनेशन। एग्जाम्पल द क्लोव, सेफ्रॉन एक्सेट्रा। बार का कलेक्शन एंड फ्रूट्स का कलेक्शन एक्सेट्रा। ड्राइंग देख लीजिए, ड्राइंग अगर कलेक्टेड जो मेडिसिनल प्लांट होता है, हर्बल प्लांट होता है, उसको कलेक्ट करने के बाद उसको ड्राई करते हैं तुरंत। ड्राई करने के दो मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है सन ड्राइंग होता है, दूसरा होता है सेट ड्राइंग होता है। नेक्स्ट देखें स्टोरेज। स्टोरेज में आफ्टर ड्राइंग ऑफ द मेडिसिनल प्लांट, मेडिसिनल ड्रग, क्रूड ड्रग, स्टोरेज ऑफ द क्रूड शुड बी सूटेबल कंडीशन। जैसे कि एक निश्चित टेम्परेचर में, जिससे उसका अफेक्ट मतलब क्वालिटी उसका जो भी कुछ है न्यूट्रिएंट मीडिया पे अफेक्ट ना पड़े। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, पीएच सब कुछ एक निश्चित मात्रा में होना चाहिए। सेकेंडरी फैक्टर देख लीजिए, सेकेंडरी फैक्टर में होता है बैक्टीरिया, मोल्ड्स, जो कि हम लोग स्टोर करते हैं, स्टोर करने के बाद कुछ बैक्टीरिया एनिमल्स होते हैं जो कि उसको कंटामिनेट कर देते हैं, तो उससे बचाना चाहिए हमें। इंसेक्ट्स एनिमल्स ये भी उसको अटैक, कभी कभी स्टोरेज जो क्रूड ड्रग होता है उस पर अटैक कर देते हैं, उसकी क्वालिटी को ख़राब कर देते हैं, इंसेक्ट्स डैमेज कर देते हैं, तो उसको भी इंसेक्ट्स एनिमल्स से बचाना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दे देते हैं सेक्शन बी का सी। व्हाट आर द वेरियस न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए कौन कौन से वेरियस न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट हैं? देखिए न्यूट्रिएंट मीडिया कंटेनिंग द वेरियस एलिमेंट्स, ग्रोथ फैक्टर्स, दिस आर द रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनिंग द प्लांट टिश्यू कल्चर। दिस न्यूट्रिएंट्स आर द फॉलो, सच एज द इनऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल। इनऑर्गेनिक में होता है मेजर न्यूट्रिएंट एंड माइनर न्यूट्रिएंट। ऑर्गेनिक में होता है कार्बन सोर्स, विटामिन, ग्रोथ फैक्टर्स। एंड तीसरा देख लीजिए एंटीबायोटिक,
पीएच एंड सॉलिडिफाइंग एजेंट, सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा आप जरूर लिख लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट के बारे में लिखते हैं तो मेजर न्यूट्रिएंट में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, मैग्नीशियम होता है, सल्फर होता है, फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है एंड कैल्शियम होता है। दिस ऑल आर द यूज इन द लार्ज अमाउंट, सभी जो होता है लार्ज अमाउंट में यूज होते हैं उस न्यूट्रिएंट मीडिया में। और जो माइनर न्यूट्रिएंट होता है वो थोड़े से मात्रा में उसका यूज होता है, जैसे कि जिंक हो गया, थोड़े मात्रा में यूज हो गया, कॉपर, कोबाल्ट, आयरन, मैग्नीज, आयरन एक्सेट्रा। ऑर्गेनिक में देखिए विटामिन में विटामिन सी, विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन B12, इस सब मात्रा में ये सब जो होता है न्यूट्रिएंट मीडिया में यूज़ किए जाते हैं। कार्बन सोर्स देख लीजिए ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, मैनोज, सुक्रोज, माल्टोज, जॉर्बिटॉल, सब कुछ यूज होते हैं। ग्रोथ फैक्टर मतलब ग्रोथ रेगुलेटर होता है, मतलब प्लांट की ग्रोथ को कौन रेगुलेट करता है, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रेगुलेट करते हैं। उसमें होता है ऑल फाइटो हार्मोन, जितने भी प्लांट के हार्मोन होते हैं वो प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। दैट रेगुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट हार्मोन रिक्वायर्ड सच एज द प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर। देखिए अभी प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, दोनों हम लोग 2 नंबर के सॉल्यूशन के बारे में पिछली वीडियो में पढ़े हैं, डिटेल में पढ़े हैं, उसको वहाँ से देख लीजिएगा। जैसे प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर का एग्जांपल हो गया ऑक्सीजन के बारे में पूरा डिटेल पढ़ा गया है, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन। एक होता है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, इसका भी कभी रेयरली यूज होता है, जैसे कि इथाइलिन हो गया, एब्सिसिक एसिड हो गया। पीएच भी बहुत ही ज़रूरी होता है, उसका न्यूट्रिएंट मीडिया का पीएच मेंटेन किया जाता है। उसका पीएच जो होता है 5.0 to 6.0 पीएच के रेंज के बीच में किया जाता है। उसी के बीच में नेचुरली प्लांट का नेचुरली जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है एक सही तरीके से हो पाता है। एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, एमोक्सिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन एक्सेट्रा, यहाँ एग्जाम्पल कह के लिख सकते हैं। सॉलिडिफाइंग एजेंट मान लीजिए जैसे कि समटाइम्स सॉलिड मीडिया रिक्वायर्ड होता है इन कल्चर मीडिया, जैसे कि आगार यूज़ करते हैं, जिलेटिन यूज़ करते हैं, स्टार्च यूज़ करते हैं, सिलिका जेल यूज़ करते हैं एक्सेट्रा। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग सेक्शन बी मतलब 10 नंबर के सॉल्यूशन के बारे में पूरा डिटेल जानकारी देख लिए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि आपके दोस्तों का भी आपके साथ साथ उनका भी हेल्प हो सके। दोस्तों तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।